अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में ऋतु भरोसा यानी किसान भरोसा स्कीम के तहत खरीफ सीजन के लिए किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये की इमदाद फराहमी जारी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अपने वादे को पूरा करने का किया दावा। 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद KCR ने BC तबक़ात के लिए कुछ नहीं किया और अब कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। BRS MLC कविता और BC लीडर R कृष्णा की मुलाकात पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। साबिक़ा KCR दौर हुकूमत में किसानों के लिए कई इक़दाम किए गए, ट्रैक्टर्स फराहम किए गए, फसलों की तैयारी में मदद की गई। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक महदूद, साबिक़ा रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव का इल्ज़ाम। महबूबनगर में उर्दू घर समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर। रेवंत रेड्डी हुकूमत से बजट मंजूर करने के बाद तरक्याती कामों का आज रखा गया संग बुनियाद। मुल्क की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को बना रही है कमज़ोर। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन में तबाही की और अब ईरान निशाने पर है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने ईरान के कम से कम 6 हवाई अड्डों पर किए फ़िज़ाई हमले। 15 ईरानी लड़ाका तैयारे तबाह करने का किया गया दावा। और शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क में दिल दहला देने वाला खुदकुश हमला, कम से कम 22 अफराद लुक़्मे अजल, 63 अफराद हुए शदीद ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना में ऋतु भरोसा यानी किसान भरोसा स्कीम के तहत खरीफ सीजन के लिए किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने कहा कि अब तक जुमला 67 लाख किसानों के पब्लिक खातों में बैंक खातों में 8,284 करोड़ रुपये मुंतकिल किए जा चुके हैं। पहले मरहले में 2 एकड़ तक अराजी रखने वाले किसानों को रकम दी गई। इसके बाद 3, 4 और 7 एकड़ वाले किसानों के खातों में भी फंड्स जमा किए गए। 15 एकड़ तक अराजी रखने वाले किसानों के खातों में भी रकूमात मुंतकिल की जा रही हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक आज पीर के रोज़ मजीद 513 करोड़ रुपये जारी किए गए। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने यकीन दिलाया कि बाकी किसानों को भी एकड़ की हद से क़त्ते नज़र ज़रई ज़मीन की बुनियाद पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। BRS MLC कविता और BC लीडर R कृष्णा की मुलाकात को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने बरहमी का इजहार किया है। कविता ने BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर और राज्यसभा के रुकन पार्लिमान R कृष्णा की मुलाकात हुई थी और 17 जुलाई को मुनक़िद शुदी रेल रोको एहतजाज के लिए मुत्तहदा मास के क़याम के ऐलान किए गए। एहतजाज रियासती असम्बली की जानिब से मंजूर शुदा 42% BC रिजर्वेशन बिल को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस दौरान रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि 10 साल हुकूमत करने तक KCR ने कुछ भी नहीं किया और आज मुलाकातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हासिल नहीं होगा। मरकज़ में नुमाइंदगी ज़रूरी है ताकि BC तबक़ात के साथ इंसाफ हो सके। BC लीडर R कृष्णा जी से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग तेलंगाना 10 साल सरकार में मौजूदा कविता के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब नहीं है। हम लोग आपका लीडरशिप में दिल्ली आने के लिए तैयार है। मोदी साहब से मिलाइए। जो गवर्नर साहब यहां से आगे राष्ट्रपति जी का आमोद के लिए भेजा गया है, 42% का रिजर्वेशन तेलंगाना सरकार बिल बना के भेजा है, उसको अमल करने के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अब हम ये आपको भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप BC लीडर है, मगर इसको अमल करने में आपका आगे लीडरशिप में हम काम करने के लिए भी तैयार है। कैसा इसको लागू कर रहे हैं उसके लिए सोचने के लिए मैं कृष्णा जी से विज्ञप्ति करता हूं। और बीजेपी और TRS के लोग 10 साल में हुकूमत रह के कभी इसके बारे में जिगर भी नहीं निकाल के सरकार से सत्ता उतरने के बाद आज ये कहने का मतलब नहीं है जब पावर में रहे BC को कुछ नहीं देके आज BC के बारे में बोलने से ठीक नहीं है। कुछ भी है जब आपको क्रेडेंशियल ही नहीं है। साबिक़ा KCR दौर हुकूमत में किसानों के लिए कई इक़दाम किए गए, ट्रैक्टर्स फराहम किए गए, फसलों की तैयारी में मदद की गई, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है। साबिक़ा रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने भी कहा कि किसानों से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाए। KCR ఉన్నప్పుడు రోజు ఇంటింటికి ట్రాక్టర్ వచ్చి చెత్త ఎత్తుకపో, ఇవాళ KCR ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తా అని ట్రాక్టర్లు తెచ్చినావు, మూలకు పెట్టినావు. ఇదేనా ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తా అంటే? KCR కంటే మంచిగా చేయాలి కానీ KCR చేసిన పనిని పక్కకు పెడితే ఆనవాళ్ళే బుగ్గలేసే తెలివి లేదా, ట్రాక్టర్ నడిపే తెలివి లేదా? ఇక ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తా, KCR ని మర్పిస్తా అంటే ఏం మర్పిస్తావు బిడ్డ? ట్రాక్టర్ పక్కకు పెట్టుడు, బుగ్గలేకపోడు, KCR మర్పించుడా? ఇదా నువ్వు చేసే పని? ఇదేనా ప్రజలకు నువ్వు చేసే సేవ? ఏం చెప్పినావు నువ్వు అన్నాడు. 4,000 పింఛన్ అంటే 74,000 పింఛన్.
తులం బంగారం అంటే ఎడవే తులం బంగారం. మహాలక్ష్మి అక్కజల్లలకు నెలకి 2500 వేస్తాను, ఎడవైంది నీ 2500. పాపం సఫాయి కార్మికులు పొద్దున్న దాకా పనిచేస్తారు, గాల జీతం కూడా పడకని పరిస్థితి ఏర్పడేది నీకు. కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రం 10%, 20% కమిషన్లు తీసుకొని బిల్లులు అయితే ఇస్తారు. ఈ సఫాయి కార్మికులు కమిషన్ ఇస్తలేనట్టున్నారు, పాపంలో జీతం పెట్టలేనట్టున్నారు. వాళ్ళకు ఉండే జీతమే తక్కువనే. ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరువు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు విడుదల చేయండి. అప్పు లేని పంచాయతీ సెక్రటరీ లేరు ఇలా. పాపం అమ్మాయి ఎంత 80,000 అన్నది ఇంతకుముందు. తెలంగాణలో ఏ ఊరికన్నా 50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు అప్పుల పాలైంది సెక్రటరీలు. బంగారం కుదబెట్టి అప్పు తెచ్చారు, 3 రూపాయల మిత్తికి తెచ్చి నడిపించారు. ఇప్పుడు సర్పంచులు లేక జనమంతా సెక్రటరీలను తిడుతున్నారు. వాళ్ళకే ముంగడ కనబడతారు, ఎదురుగా కనుక ఏమైనా ట్రాక్టర్ నడతలేదని సెక్రటరీలను తిడితే ఇజ్జత్కో గౌరవానికో ఇగరాకపోతాయా అని పెట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతులు ఎత్తిరు. ఇక మాకు శాతనైతే లేదంటే తాలబ్షేలు వాపసు ఇచ్చే కాడికి వచ్చింది. అప్పు లేని పంచాయతీ సెక్రటరీ తెలంగాణలో లేడు. మాజీ సర్పంచుల బిల్లులు ఈ రోజు వరకు విడుదల కాలేదు. పాపం దిగిపోయి ఏడాది అర్థమైనా మాజీ సర్పంచులకు పెండింగ్ బిల్లులు ఇస్తలేవు. పంచాయత్ సెక్రటరీల పెండింగ్ బిల్లులు పడతలేవు. మన ఊరు మనబడి స్కూళ్లు కట్టి ఇవాళ మొత్తం ఆగమైపోయి స్కూళ్లకు తాళాలు వేస్తున్నారు కాంట్రాక్టర్లు వచ్చి. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ గురుకుల పాఠశాలలు, మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలకు కిరాయిలు రాలేదని ఓనర్లు వచ్చి తాళాలేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇదా నువ్వు మా తెచ్చే మార్పు అంటే ఇదే దాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ కేబినెట్ మీటింగ్ ఉంది 3 గంటలకు అంటున్నారు. వెంటనే కేబినెట్ महबूबनगर में उर्दू घर समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 45 करोड़ रुपये रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मंजूर किए। इन कामों का आज संग बुनियाद रखा गया। तकरीब में मुकामी MLA श्रीवास रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC आमिर अली खान, तेलंगाना के मुख्तलिफ इदारों के चेयरमैन और मुतालिका हुकाम और अहदेदारों ने भी शिरकत की। कांग्रेस कायदी ने महबूबनगर की आवाम को तरक्याती कामों के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की है। यादव कम्युनिटी और मातबखात के अफराद ने बकरों के साथ लेकर गांधी भवन पर एहतजाज किया, जिस दौरान कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। यादव कम्युनिटी को रियासती काबीना में जगह देने का मुतालबा करते हुए ये धरना दिया गया। इस दौरान हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी धोखाधड़ी में माहिर है और आवाम को गुमराह करना उसका पुराना शिवा है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आपने 100 दिनों में बकरे तकसीम करने का वादा किया था, लेकिन न बकरे दिए और न किसानों की जमाशुदा डीडी रकम वापस की। हरीश राव ने कहा कि यादव और कुरमा तबकात के अफराद रेवंत रेड्डी की बातों से तंग आकर बकरे लेकर एहतजाज के लिए गांधी भवन पहुंचने पर मजबूर हुए। तेलंगाना कांग्रेस ने अवामी मसाइल को हल करने के सिलसिले में नया प्रोग्राम शुरू किया। अवाम के मसाइल करने महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की हिदायत पर पार्टी लीडरों और अवामी नुमाइंदों ने गांधी भवन पहुंचने वाले अफराद से मुलाकातें की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उसके हल के लिए मुतल्लिका अहदेदारों और हुक्काम से भी रुजू किया। अवाम ने कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम की भरपूर अंदाज में सताइश की है। शहर हैदराबाद के मादापुर के एपा सोसाइटी में आज तालाब के करीब रहने वालों ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हैड्रा हुकाम उनके घरों को मुनज़्ज़म करने के मनसूबे के तहत गैर कानूनी तौर पर सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालाब की 15 एकड़ ज़मीन को गलत तरीके से 32 एकड़ ज़ाहिर किया जा रहा है और उन्हें घरों से बेदखल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एहतजाजियों ने बताया कि सर्वे पर पहले ही अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना हासिल हो चुका है, इसके बावजूद हुक्काम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सूरत हाल से नाराज़ मुजाहिरीन ने सड़क पर धरना दिया, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हुई। चंद मुजाहिरीन ने पेट्रोल की बोतलें लेकर खुदकुशी की धमकियाँ भी दी और इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा चुकी है और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। अफजलगंज पुलिस ने एक बैन रियासती आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी गैंग के 2 अफराद मफरूर बताए गए हैं। लोगों की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाते हुए लोगों को धोखा देने और चोरी करने के मुख्तलिफ केसों में गैंग पुलिस को मतलूब थी और उसके कब्जे से 40 लाख रुपए और दीगर सामान भी बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने आज इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। Today, Hyderabad City Police East Zone, Afzalganj Police Station, under the leadership of ACP Sultan Bazar, Sri Mattaya, SHO Ravi, DI Ravi Kiran, SI Kishan, and his crime team apprehended one accused in a cheating and attention diversion case, where the crime team seized 40 lakhs rupees and one car which is belongs to accused Mr. Jayakumar,
along with him, two other persons cheated the victim for in the name of supplying gold with a less rate. First, initially they started this crime in the month of February, March. Initially, they gave off the law gold to the victim with a concession rate of 50% of the gold. And later, they comprehended that we will supply huge gold with 50% of rate with 1 kg gold. So they took around 65 lakhs rupees and they fled away. After seeing the victim, when he knows that he was cheated by these accused persons, he given a complaint in the Afzalganj police station. Based on his report, we registered a case in crime number 177 of 2025 and took up the investigation. After investigation, we apprehended one main accused, A1 Jayakumar. He belongs to the Raichur district of Karnataka state, and remaining two persons will be arrested in Surat. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज तेज़ बारिश हुई। इत्तलात के मुताबिक चंद इलाकों में पानी भी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने की इत्तलात मिली हैं। मई के मुकाबले जून में रवा साल कम बारिश हुई, ताहम चंद दिनों से मतला बरालूद है और चंद दिनों के वक्फे के बाद आज एक बार फिर बारिश की इत्तलात हैं। इस दौरान येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मुल्क की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को कमज़ोर बना रही है। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन में बर्बादी की और अब ईरान निशाने पर है। हिंदुस्तान को इस मामले पर खामोश नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं कांग्रेस कायद का ये बयान। हम हैरान हैं। ये तो खैर सामान्य प्रक्रिया है कि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बाकी तमाम देशों को ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि भारत की जो सदैव एक भूमिका रही है पश्चिम एशिया की डिस्टर्बेंस को लेकर, उस भूमिका में आज भारत खरा नहीं दिख रहा। भारत चुप क्यों है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। गजा के बाद जहां इतने निर्दोष नागरिकों को मारा गया, गजा के बाद लगातार इजराइल बमबारी कर रहा, अलग अलग देशों पर बमबारी कर रहा, भारत चुप रहा। अमेरिका ने ईरान पर पूरी वायु शक्ति का अपना प्रदर्शन किया, भारत चुप रहा। भारत की चुप्पी भारत को कमजोर बनाती। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत मुल्क के सबसे कमज़ोर तबकात को समाजी बहबूद की स्कीमों के फ़वाइद से महरूम करने के लिए टेक्नोलॉजी का मुनज़्ज़म इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आधार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए करोड़ों कारकुनों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया। तेज़ाब हमले के मुतासिरीन को सिर्फ अपने नाम आधार से जोड़ने के लिए अदालत में लड़ना पड़ा। तकनीकी खराबियों की वजह से मुल्क भर के कबायली ताहाल राशन से महरूम है। उन्होंने भी कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद बाइख्तियार बनाना होना चाहिए, हुकूक छीनने के लिए नहीं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हामिला खवातीन के सामने एक और रुकावट खड़ी कर दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दस्तियाब बुनियादी और कानूनी हुकूक के लिए अब चेहरे की शनाख्ती टेक्नोलॉजी को भी लाजमी करार दिया गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका के कूद पड़ने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और इसके धमाकेखेज नताइज भी सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। इतवार को ईरान के जौहरी ठिकानों पर अमेरिकी फिजाई हमलों के बाद हफ्ते के पहले दिन आज पीर को एशियाई बाजारों में सुस्ती देखी गई। हिंदुस्तानी शेयर बाजार भी खुलते ही बिखर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 844 पॉइंट से ज़्यादा फिसल गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 256 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ देखा गया। इस दरमियान टेक शेयरों में बड़ी गिरावट आई और लार्ज कैप में शामिल इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर भी गिरावट के साथ खुले। गुज़िश्ता हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पीर तक ये जारी नहीं रह सका और सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडेक्स रेड जोन में खुले। इसराइल ने ईरान के कम से कम 6 हवाई अड्डों पर फिजाई हमले किए और इन कार्रवाइयों में ईरान के 15 लड़ाके तैयारे तबाह करने के दावे भी किए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में इसराइल ने कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए 15 ईरानी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। ताहम वाज़ेह नहीं किया गया कि हमले का वक्त क्या था। ईरान की जानिब से इन हमलों की ताहाल तस्दीक नहीं की गई। इसराइल ने दावा किया कि इन हवाई अड्डों से परवाज़ की सलाहियत और ईरानी फिजाई क़ुव्वत के ऑपरेशन को मौसर तरीके से मुतासर किया गया।
एक पैगाम में इसराइली फ़ौज ने बताया कि IDF इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से हासिल करदा ठोस मालूमात के बाद इसराइली फ़िज़ाइया के 15 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिज़ाइल लॉन्च और ज़ख़ीरा गाहों को तबाह किया है। बयान में कहा गया कि इसराइली फ़ौज ईरानी हुकूमत की फ़ौजी सलाहियतों को कम करने और ईरानी फ़िज़ाई हदूद पर फ़िज़ाई बरतरी हासिल करने के लिए अपने इक़दाम जारी रखे हुए है ताकि इसराइल को महफूज रखा जा सके। ईरान पर इसराइली हमलों में कम से कम अब तक 950 अफराद लुख्मे अजल बन गए, जबकि लगभग 3500 जख्मी हुए हैं। ये चौंका देने वाली जानकारी इंसान हकूक़ की एक तंजीम ने आज दी है। और आपको बताते चले कि इसराइल ईरान के दरमियान जारी जंग में अब अमेरिका ने भी एंट्री ली है। इतवार की देर रात अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी ठिकानों पर हमले किए, जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ गई है। दरमियान ईरान की गुजारिश पर पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC की इमरजेंसी मीटिंग हुई। UN की सलामती कौंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान, चाइना और रूस जंगबंदी पर जोर दिया गया। अमेरिका के कदमों और वस्त एशिया में बढ़ती हुई तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग के लिए रूस, चाइना और पाकिस्तान ने अपनी तायद की है। UN के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी हमलों और उसके मुमकिन मौक़े से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल में मीटिंग हुई। ईरान ने कहा कि अमेरिका का हमला पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। ऐसे में वो चाहता है कि अमेरिकी हमलों पर अपनी बात दुनिया के सामने रखे। ईरानी सफ़ीर आमिर सईद इरवानी ने एक ख़त लिखकर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे को बैनुल अक़वामी क़ानून और UN चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदा बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात फ़ौरी तौर पर करना चाहिए। Sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity and to aid our ally Israel in our inherent right of collective self-defense, consistent with the UN Charter. For 40 years, the Iranian government has called for death to America and death to Israel, and posed a constant menace to the peace and security of its neighbors, the United States, and the entire world. Iran has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. For decades, Iran has been responsible for misery and countless deaths across the Middle East. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans, including American service members in Iraq and Afghanistan. In recent weeks, Iranian officials have intensified their hostile bluster and rhetoric. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. Madam President, the time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests. Those members who have chosen to stand on the right side of history and thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. Madam President, I address this Council today for the third time since the brutal aggression against my country, first by the Israeli regime on June 13th and now by the United States. I speak with utmost urgency and grave concern on behalf of our people, a peace-loving nation of nearly 100 million people. Today, another stain was recorded in the political history of the United States. After the illegitimate Israeli regime failed to do the worst dirty work, Trump was forced in the early hours of Sunday, June 22, to personally carry out the most sordid part of this vile agenda. Once again, the internationally wanted war criminal Netanyahu succeeded in hijacking U.S. foreign policy, dragging the United States into yet another costly, baseless war. America has once more recklessly chosen to sacrifice its own security merely to safeguard Netanyahu. Once again, the world has witnessed the blatant corruption of the U.S. political system and its leaders. As an independent, peace-seeking nation, the Islamic Republic of Iran had repeatedly warned the warmongering U.S. regime to refrain from stumbling into this quagmire. Even now, Iran reserves its full
and legitimate right under international law to defend itself against शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क में दिल दहला देने वाला खुदकुश हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 22 अफराद जख्मी अजल बने, जबकि 63 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक हमलावर ने लोगों से भरे चर्च में खुद को धमाके से उड़ाया। दमिश्क के मज़ाफ़ात में डोला में हुए इस धमाके से पूरे इलाके में खौफ व हिरास देखा गया। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। महफूज समझे जाने वाले इस इलाके में हमले पर एक ऐसा वाक़या हुआ है जो शामी हुकूमत का एक महफूज तरीन इलाका अब तक समझा जाता रहा है। शामी सरकारी मीडिया ने इस वाक़े को बुज़दिलाना, दहशतगर्दाना हमला करार दिया, ताहम अभी फौरी तौर पर किसी तंजीम ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में ऋतु भरोसा यानी किसान भरोसा स्कीम के तहत खरीफ सीजन के लिए किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये की इमदाद फराहमी जारी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अपने वादे को पूरा करने का किया दावा। 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद KCR ने BC तबक़ात के लिए कुछ नहीं किया और अब कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। BRSMLC कविता और BC लीडर आर कृष्णा की मुलाकात पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। साबिक़ा KCR दौर हुकूमत में किसानों के लिए कई इक़दामात किए गए, ट्रैक्टर्स फराहम किए गए, फसलों की तैयारी में मदद की गई। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक महदूद, साबिक़ा रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव का इल्ज़ाम। महबूबनगर में उर्दू घर समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर। रेवंत रेड्डी हुकूमत से बजट मंजूर करने के बाद तरक्याती कामों का आज रखा गया संग बुनियाद। मुल्क की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को बना रही है कमज़ोर। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन में तबाही की और अब ईरान निशाने पर है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने ईरान के कम से कम 6 हवाई अड्डों पर किए फ़िज़ाई हमले। 15 ईरानी लड़ाका तैयारे तबाह करने का किया गया दावा। और शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क में दिल दहला देने वाला खुदकुश हमला, कम से कम 22 अफराद जख्मी अजल, 63 अफराद हुए शदीद जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।